बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायो के लेक्चर नंबर 8 में अपने चैप्टर 12 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने देखना है कि इस टॉपिक में नर्वस सिस्टम की डिवीजन, तो नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, central nervous system, and the second one is peripheral nervous system. Peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CNS। सेंट्रल का C, नर्वस का N और सिस्टम का S। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होगी PNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास हमारे बॉडी के दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आते हैं न्यूरॉन्स और गैंग्लियन। अब हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे वो है ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ब्रेन। हमें पता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, कि हमारे जिस्म की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अब सेकंड है कि ब्रेन जो है ये सिचुएटेड होता है inside a bony cranium, जिसको हम कहते हैं स्कल। अब नेक्स्ट है हमारे ब्रेन को 3 लेयर्स ने कवर किया होता है। इन लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंग्स। अब ये जो मेनिंग्स हैं ये क्या करती हैं? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। हमारे ब्रेन को 3 लेयर्स ने कवर किया होता है जिनको हम मेनिंग्स कहते हैं। अब ये मेनिंग्स क्या है करती? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और साथ में इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को, किसके जरिए? कैपिलरीज के जरिए। अब नेक्स्ट हमारे ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो एक फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो कहां पर प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फ्लूइड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स में और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। हम इस फ्लूइड को कहेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और इसकी शॉर्ट फॉर्म है सेरिब्रो का C, स्पाइनल का S और फ्लूइड का F, CSF। फिर रिपीट कर रही हूं कि एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे वेंट्रिकल्स में और सेंट्रल कैनाल किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की। इस फ्लूइड को हम कहेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CSF। अब बच्चों हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है द डिवीजन ऑफ ब्रेन। इसमें हमने देखना है कि ह्यूमन ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर और ये भी देखना है कि ह्यूमन ब्रेन को कितने रीजन्स में हमने डिवाइड किया है। हमें पता है कि ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन,
सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। अब हमारे पास पहले हम डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन को, और फोर ब्रेन में भी हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे थैलेमस को। अगर हम देखें थैलेमस, तो थैलेमस जो है ये हमारे पास आता है जस्ट लाइज बिलो सेरिब्रम के फौरन नीचे। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये जो अपर पार्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ये हमारे पास सेरिब्रम है। इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट आता है, मतलब सेरिब्रम के फौरन बाद जो पार्ट आता है वो आता है थैलेमस का। तो उन्होंने बुक में भी यही लिखा है कि थैलेमस लाइज जस्ट बिलो सेरिब्रम, इट सर्व एज अ रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में क्या करता है, रिले सेंटर का काम करता है, मतलब कि कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इट आल्सो रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सिस बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम। के जितनी भी सेंसरी इम्पल्सिस वो इम्पल्सिस होती हैं जो कहाँ से आती है, हमारे सेंस ऑर्गन से, या हम उसे कह सकते हैं रिसेप्टर से। तो कहते हैं जितनी भी हमारी नर्व इम्पल्सिस आएंगी ये उसको रिसीव करेगा थैलेमस, और क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, और फिर क्या करेगा, उसको ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देगा। अब यहाँ पर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट फॉर नोज, कि जो नोज से सेंसरी इम्पल्सिस आएंगी उसको ये ना मॉडिफाई करेगा और ना ही रिसीव करेगा। अब नेक्स्ट है थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। मतलब कॉन्शियसनेस कौन सी, स्लीप एंड अवेकिंग, मतलब कि हमारी स्लीप एंड अवेकिंग। कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियस कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो हमारी अपनी विल के अंदर होते हैं, और हम अपनी मर्जी से सो भी सकते हैं और जाग भी सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि पेन और हमारे सोने और जागने को कौन कंट्रोल करेगा, हमारा थैलेमस कंट्रोल करेगा। अब थैलेमस के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आ रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो थैलेमस, कि थैलेमस के ये नीचे होता है और मिड ब्रेन से ये ऊपर होता है। अगर हम देखें तो मिड ब्रेन ये वाला पार्ट है, मिड ब्रेन से ये ऊपर है हाइपोथैलेमस, और थैलेमस से ये नीचे है। इट इज रफली द साइज ऑफ एन आलमंड, मतलब कि हाइपोथैलेमस का साइज जो है वो आलमंड के साइज के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जो क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। हमें पता है कि हमारी बॉडी में, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, 2 सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। इससे उन दोनों के दरमियान में लिंक प्रोवाइड करना है, मतलब उनको आपस में लिंक करना है, मिलाना है। इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर लास्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड भी दिखाया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो भी सिक्रीशन करनी है वो हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल करनी है। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल फीलिंग्स सच एज रेग, पेन, प्लेजर एंड सोरो। रेग कहते हैं हम गुस्से को, पेन आपको पता है तकलीफ को, प्लेजर खुशी को, और सोरो हम गम को। मतलब कि हमारी खुशी, गम और तकलीफ में, मतलब जो भी हमारी फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आती हैं, वो हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब लास्ट पार्ट किसका, फोर ब्रेन का जो आ रहा है वो आ रहा है सेरिब्रम, और ये आउटर मोस्ट टॉप पर होता है और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है पूरे ब्रेन का। ठीक है, अब इसका फंक्शन जो है ये कंट्रोल करता है हमारे, मतलब सेरिब्रम कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को, हमारी थिंकिंग को, हमारे इंटेलिजेंस को और हमारे इमोशंस को। जितने भी ये फंक्शन है, थिंकिंग, इमोशन, हमारे मसल्स की मूवमेंट और हमारे इंटेलिजेंस, वो सारे के सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जो सेरिब्रम है ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, मतलब कि इसको 2 में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहेंगे सेंट्रल हेमिस्फीयर, जो इंटीरियर पार्ट है किसका, सेंट्रल हेमिस्फीयर का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें हमारे पास आते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस जो है रिसीव करते हैं, कहाँ से, हमारे नोज से। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स को हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो वाली इम्पल्सिस होती हैं जो स्मेल से रिलेट होती हैं। हमने थैलेमस में पढ़ा था कि ये सारी की सारी नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करेगा एक्सेप्ट नोज से, मतलब कि जो नाक से आएगी उसको नहीं करेगा। तो नाक से आने वाली नर्व इम्पल्सिस को कौन करेगा, सेरिब्रम हेमिस्फीयर का इंटीरियर पार्ट कंट्रोल करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब विच रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल, मतलब कि इसने ऑल्फैक्टरी बल्ब से नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करना है और सेंसेशन किसकी देनी है, स्मेल की देनी है। द नर्व एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल, ये हो गया। द अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, जो इसका अपर पार्ट है उसमें हमारे पास ग्रे मैटर होता है। द ग्रे मैटर जो है नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स, मतलब कि इसके पास अपर पार्ट में हमारे पास क्या है,
एक्सोन्स है और नॉन माइलिनेटेड है, मतलब कि उसके ऊपर हमारे पास माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होती। इसके बाद इसकी जो नीचे वाली लेयर होगी उसमें हमारे पास जो एक्सोन्स होंगे वो कौन से होंगे, माइलिनेटेड शीट के होंगे, मतलब कि अपर पार्ट में नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स है, मतलब उसके ऊपर माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होती। जो लोअर पार्ट है उसमें जो एक्सोन्स है वो माइलिनेटेड है, मतलब कि उसके ऊपर माइलिन की शीट होती है। अब इसके अलावा सेरिब्रम में ही हमारे पास 4 लोब्स आते हैं, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, और हर एक लोब का अपना अपना एक फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कंट्रोल मेजर फंक्शन, परमिट कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब कि फ्रंटल लोब ने हमारे जो कॉन्शियस कंट्रोल है ना स्केलेटल मसल के, जो हमारे मूवमेंट जो हमारी अपनी विल के अंदर है उसको कंट्रोल करना है। एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट इन्वॉल्व इन स्पीच, मतलब कि जब हम बोलते हैं, बोलने के दौरान में जो हम मूवमेंट करते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, बोलने के साथ मैं आपके डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स को पिक के ऊपर पॉइंट आउट कर रही हूँ, तो ये मेरा कौन सा लोब कंट्रोल कर रहा है, मेरा फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पैरेटल लोब। पैरेटल लोब जो है ये कंट्रोल करता है सेंसरी एरिया, जो क्या करेगा, इंपल्सिस रिसीव करेगा हमारी स्किन से। ये क्या करता है, इसमें हमारे पास सेंसरी एरिया होता है जो हमारे नर्व इंपल्सिस कंट्रोल करता है हमारी स्किन से। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब रिसीव एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन, कि हमारी जितनी भी देखने वाली इंफॉर्मेशन होगी ना, मतलब कि इंपल्सिस होगी, वो ऑसिपिटल लोब उसको रिसीव करेगा और देन हमें क्या होगी, जो चीजें नजर आएंगी उसमें हमें हेल्प आउट भी ऑसिपिटल लोब करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करता है, इसका जो कंसर्न है वो हमारी हियरिंग से है और स्मेल से है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रेन का पार्ट आ रहा है वो आ रहा है मिड ब्रेन। इसका नेम से हमें पता चल रहा है कि ये कहां पर प्रेजेंट होगा, मिड में होगा। तो मिड ब्रेन लाइज बिटवीन हाइंड एंड फोर ब्रेन, मतलब फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद क्या कर देना, उसको सेंड कर देना है अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सबसे पहले मिड ब्रेन ने सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, देन उसने क्या किया, फोर ब्रेन के जिस पार्ट में सेरिब्रम में जानी थी उधर पहुंचा दी, थैलेमस में जानी थी उधर पहुंचा दी, हाइपोथैलेमस में जानी थी वहां पहुंचा दी, मतलब जिस पार्ट में उसने फोर ब्रेन के जाना था उसको वहां पर वो भेज देगा। इसके अलावा मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर, क्योंकि हमारे ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को और पोस्चर्स को भी कंट्रोल करता है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट आ रहा है ब्रेन का, वो है हाइंड ब्रेन। अब जिस तरह फोर ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स है, इस तरह हाइंड ब्रेन के भी हमारे पास 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज सेरिब्लम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मेडुला ऑब्लोंगटा को। ये टॉप पर होता है, ठीक है, अगर हम देखें तो ये टॉप पर प्रेजेंट होगा, टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा पार्ट वो किसका होगा, हाइंड ब्रेन का, वो मेडुला ऑब्लोंगटा का होगा। अब इसके जो फंक्शन है, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को। और अगर हम देखें हमारी ब्रीदिंग, हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, के सारे जो है इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। अब इट आल्सो कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस, और भी बहुत से रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग। अब वो वाली इंफॉर्मेशन जो स्पाइनल कॉर्ड में आनी है ब्रेन में पास होने से पहले, वो सबसे पहले पास होगी मेडुला से। अब देखिए कोई भी बॉडी से इंफॉर्मेशन आई स्पाइनल कॉर्ड में, अब ब्रेन में जाने से पहले वो आएंगी हमारी बिहाइंड ब्रेन के पार्ट मेडुला के पास, फिर देन वो आगे ब्रेन के फर्दर पार्ट्स में जाएंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेरिब्लम। सेरिब्लम जो है ये मेडुला से नीचे होता है, इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करता है मसल्स की मूवमेंट के साथ। अब लास्ट हमारे पास जो आ रहा है हैंड ब्रेन का टॉपिक, मतलब पार्ट, वो है पोन्स। पोन्स जो है ये मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है, टॉप पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। अब मतलब कि मेडुला का फंक्शन ने पढ़ा था कि ब्रीदिंग में, हार्ट रेट में और हमारी किसमें कर रहा है, ब्लड प्रेशर में। अब इस कह रहे हैं पोन्स जो है उसको ब्रीदिंग में, मेडुला को अपने फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करेगा, और वो फंक्शन कौन सा है, ब्रीदिंग का है, ब्रीदिंग में हेल्प आउट करेगा। इट आल्सो सर्व एज कनेक्शन बिटवीन सेरिब्लम एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पोन्स जो है स्पाइनल कॉर्ड को और मेडुला को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी हेल्प आउट करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रेन के सारे पार्ट्स की समझ लग गई होगी। अब बच्चों हमने नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्पाइनल कॉर्ड। जिस तरह हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, इस तरह हमने स्पाइनल कॉर्ड देखना है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में मैसेजेस को रिसीव करती है और कन्वे करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइनल कॉर्ड जो है
ये ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स है। अगर हम देखें तो ये ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स है। इसके अलावा जिस तरह हमारे ब्रेन को लेयर्स प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे हमने कहा था मैनिंग्स कहा था, इसी तरह हमारे स्पाइनल कोड को भी लेयर्स जो हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, जिनको हम मैनिंग्स कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या करता है, सराउंड करता है स्पाइनल कोड को और उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हमारे स्पाइनल कोड के दो रीजन्स हैं, एक आउटर रीजन है और एक इनर रीजन है। जो आउटर रीजन है ये वाइट मैटर से मिलकर बना हुआ है और इसके अलावा इसके अंदर जो एक्सोन्स हैं ये हमारे पास माइलिनेटेड एक्सोन्स है, मतलब कि उसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है। अब जो इनर पार्ट है ये हमारे पास ग्रे मैटर से मिलकर बना हुआ है और अगर हम इसकी शेप देखें तो ये बटरफ्लाई लाइक है और इसके अंदर जो एक्सोन्स होते हैं ये नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं, मतलब उसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती। और इसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स और न्यूरॉन सेल बॉडीज होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज अलोंग स्पाइनल कोड के, हर एक स्पाइनल कोड से हमारे पास स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर अराइज होते हैं, मतलब स्पाइनल नर्व्स के हमारे पास 31 पेयर्स हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इसके अलावा इसके अंदर मिक्स्ड नर्व्स भी हैं जो क्या करती हैं, हमारे जो नर्व्स आ रहे हैं, न्यूरॉन्स आ रहे हैं कहाँ से, सेंसरी से और मोटर से, उनको आपस में रिलेट करती हैं। इसके अलावा हमारे पास दो रूट्स होती हैं, एक डोर्सल रूट है और एक हमारे पास वेंट्रल रूट है। जो डोर्सल रूट है इसमें हमारे पास आते हैं गैंग्लियन, डोर्सल रूट में हमारे पास आते हैं गैंग्लियन और इसके अंदर हमारे पास सेंसरी एक्सोन्स होते हैं। गैंग्लियन है और क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगी, मैसेज लेंगी हमारे सेंस ऑर्गन से, रिसेप्टर से। अब जो हमारे पास वेंट्रल रूट है, वेंट्रल रूट में हमारे पास आती है मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं, मैसेज को आगे इफेक्टर्स तक ट्रांसफर करती हैं। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि डोर्सल रूट में हमारे पास गैंग्लियन होते हैं। गैंग्लियन क्या है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स के, हमारे पास जो न्यूरॉन्स है वो एक दो नहीं क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं और यहाँ पर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो सेंसरी है, मतलब कि ये क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से या रिसेप्टर से क्या करेंगी, नर्व इंपल्सेस लेंगी। और देन हमारे पास जो वेंट्रल रूट है इसमें हमारे पास आते हैं मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, जो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आएगा किसके जरिए, इंटर न्यूरॉन के जरिए, मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, उसको आगे इफेक्टर तक कन्वे करेगी। इसके अलावा हमारे पास स्पाइनल कोड के दो मेन फंक्शन आते हैं कि ये लिंक प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी पार्ट का और ब्रेन के दरमियान में। इसके अलावा ये एक्ट करता है एज अ कोऑर्डिनेटर, जो क्या करता है, डिफरेंट रिफ्लेक्स सिंपल जो नर्व इंपल्सिस हैं, जो इंपल्सिस जो आ रही हैं, रिफ्लेक्स आ रहे हैं, उनको क्या करता है, आपस में रिलेट करता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये कहा था कि ये लिंक प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी पार्ट का और ब्रेन का। अब स्पाइनल कोड क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी नर्व इंपल्सिस कहाँ से, बॉडी पार्ट से ब्रेन तक और फिर ब्रेन से बॉडी पार्ट तक। कैसे, अब देखिए मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, अब यहाँ पर मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इस स्किन में, जिसने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया। अब डिटेक्ट करने के बाद क्या किया, उसको कहाँ तक लेके गए, मेरे स्पाइनल कोड तक। अब एक दफा इंपल्सिस जो जनरेट हुई हैं वो मेरे सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ तक हुई है, मेरे स्पाइनल कोड तक और फिर वहां से ब्रेन तक। अब ब्रेन दोबारा मैसेज पहुंचाएगा मेरे इफेक्टर्स तक कि क्या करूँ, अपना हाथ पीछे को कर लूँ। तो इस तरह जो इंपल्सिस जनरेट होती हैं बॉडी पार्ट टू ब्रेन एंड देन फ्रॉम बॉडी पार्ट ब्रेन टू बॉडी पार्ट, एक दफा बॉडी से ब्रेन में गई फिर ब्रेन से दोबारा हमारे बॉडी पार्ट तक आई। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिस तरह हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थे, इस तरह हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आते हैं नर्व्स एंड गैंग्लिया। अब नर्व्स जो है हमें पता है दो तरह की होती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स है और एक स्पाइनल नर्व्स हैं। अच्छा, अब क्रेनियल नर्व वो नर्व्स जो कहां से अराइज होंगी, हमारे ब्रेन से, इनको हम कहेंगे क्रेनियल नर्व्स और इसके हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं। अब सेकंड वन हमारे पास टाइप थी नर्व्स की स्पाइनल नर्व, वो नर्व्स जो कहां से अराइज होंगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी, इनको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स और इसके हमारे पास 31 पेयर्स होते हैं। अब सेकंड तो यहाँ पे हमारे पास था गैंग्लिया। गैंग्लिया हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स के, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के सेल्स हैं इनको कलेक्टिवली अगर हम कंबाइन कर ले तो इसको हम कहेंगे गैंग्लिया। अब हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पाथवे आते हैं।
एक को हम कहेंगे सेंसरी पाथवे और सेकंड वन को हम कहेंगे मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे जो है ये क्या करेगा, इंपल्सिस को लेगा हमारे सेंसरी सिस्टम से, या हम इसको कह सकते हैं कि रिसेप्टर से। और मोटर पाथवे क्या करेगा, जो इंपल्सिस ये लेंगे सेंसरी पाथवे रिसेप्टर से, उसको पहुंचाएगा कोऑर्डिनेटर से, फिर ये पाथवे क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर से उसको लेके जाएगा इफेक्टर्स तक। मतलब कि इसने मैसेज लिया या नर्व इंपल्सिस ली रिसेप्टर से और उसको पहुंचाया हमारे कोऑर्डिनेटर तक। अब मोटर पाथवे ने क्या करना है, इसने मैसेज कोऑर्डिनेटर से लेकर आगे पहुंचाना है हमारे इफेक्टर्स तक। अब रिसेप्टर हमारे पास आते हैं सेंस ऑर्गन, कोऑर्डिनेटर में हमारे पास आएंगे हमारे इसमें दो सिस्टम आते हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम आता है और एक हमारे पास नर्वस सिस्टम आता है, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और हमारे बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स। और इफेक्टर्स में हमारे पास आते हैं हमारे मसल्स। इस तरह से इन्होंने मतलब कि सेंस ऑर्गन से इन्होंने मैसेज लिया, कोऑर्डिनेटर को पहुंचाया, फिर कोऑर्डिनेटर से आगे मोटर पाथवे ने मैसेज पहुंचाना हमारे इफेक्टर तक। ये तो दो हो गए पाथवे। अब हमारे पास मोटर पाथवे की भी आगे फर्दर दो सिस्टम्स हैं। एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे सारे के सारे कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शंस आएंगे, मतलब कि वो वाले एक्शंस जो हमारे अपने कंट्रोल में, हमारे अपने विल के अंदर है। जबकि जो ऑटोनॉमिक है इसका नाम बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक, मतलब जितने भी एक्शंस जो हमारे इनवॉलंटरी है, जो हम अपने कंट्रोल में नहीं है, वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो इसके आगे प्रोसेस आते हैं। एक को हम कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड वन को हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास आगे फर्दर दो नर्वस सिस्टम आ रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ये हमारे पास वो नर्वस सिस्टम है जो तब काम करेगा जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, मतलब कि खौफ की हालत में। जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है कि हमारे आई में जो प्यूपिल है ये डायलेट कर जाते हैं और क्या होता है, हमारी हार्ट बीट और हमारा ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज कर जाता है। ऐसी हालत में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, जैसे ही हमारी नॉर्मल कंडीशन आएगी, मतलब कि हमारा जो खौफ है या इमरजेंसी की जो सिचुएशन होगी वो खत्म होगी, तो क्या होगा, हमारे जो प्यूपिल है वो रिलैक्स हो जाएंगे, हमारी जो डाइजेशन है जो स्टॉप हो गई थी या इनहिबिट हो गई थी वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, हमारा हार्ट बीट और जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था वो दोबारा क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस सूरत में जो हमारा सिस्टम काम करेगा नर्वस सिस्टम, उसको हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको फ्लाइट और फाइट सिस्टम भी कहते हैं, मतलब कि ये तब वर्क करता है जब एक इंसान जो है परेशानी की हालत में हो या उसके ऊपर कोई खौफ तारी हुआ हो। ये इसीलिए हमारे प्यूपिल जो है डायलेट होते हैं ताकि हमारी जो कंडीशन है बॉडी की वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है रिफ्लेक्स एक्शन। अब हमने बच्चों पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को सिंपली अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो हम कहेंगे इमीडिएट एक्शन की। सडन हम कोई एक्शन परफॉर्म करें तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूं, जैसे मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया और फौरन से मैंने क्या किया, अपना हाथ पीछे कर लिया, तो मैंने ये अपना सडन एक्शन परफॉर्म किया है, तो इसको मैं क्या कहूंगी, रिफ्लेक्स एक्शन कहूंगी। अब इसमें हमारे पास हमारे ब्रेन में दो सेंटर्स होते हैं, मतलब कि हमारा जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो ये है कि हमारे बॉडी ने डायरेक्ट मैसेज पहुंचाया हमारे ब्रेन तक, ठीक है, और एक होता है कि हमारा जो ब्रेन है या सेंसरी न्यूरॉन्स हैं या सेंसरी और सेंस ऑर्गन्स हैं ये मैसेज पहुंचाते हैं
ब्रेन तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी वर्टिबल कॉलम की या स्पाइनल कॉर्ड की। इसमें क्या होता है, अब जो एग्जांपल मैंने आपको दी कि मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया और फौरन से मैंने क्या किया, अपना हाथ पीछे कर लिया, तो इसमें मेरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मेरा सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है बॉडी का वो हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें क्या होता है कि मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, अब यहाँ पर मेरी स्किन ने उसको डिटेक्ट किया, और आपको पता है स्किन क्या है, मेरा सेंस ऑर्गन है। अब यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो मैसेज है वो इंपल्सिस की फॉर्म में कहाँ तक पहुंचाया, मेरे स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड देन क्या करेगा, मैसेज पहुंचाएगा मेरे ब्रेन को। मतलब कि अब डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसमें मेरा कौन सा पार्ट पहले इन्वॉल्व हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से देन मैसेज मेरा कहाँ पर आएगा, इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स क्या होते हैं, मेरे मसल्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। अब यहाँ पर कौन काम करेगा, मेरे हैंड के मसल्स। मैं क्या करूंगी, अपना हाथ फौरन से पीछे कर लूंगी। अब ये तो हो गया जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया, ये मेरा हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो पूरा पाथवे चल रहा है कि मैसेज पहले सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आ रही हैं इंटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर्स तक, फिर इफेक्टर्स अपना काम परफॉर्म कर रही है, तो ये जो काम करने का पाथवे इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब मैं इसको आपको इस तरह समझाती हूँ कि मैंने वही बात आती है कि रिसेप्टर्स के जरिए मैसेज आएगा इंटर न्यूरॉन्स तक। अब इंटर न्यूरॉन्स तक मैसेज कौन लेके आएंगे, मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन ने मैसेज लेके आना है देन किस तक, इफेक्टर्स तक। अब इफेक्टर्स क्या है, मेरे मसल्स या कोई ग्लैंड होगा। अब इंटर न्यूरॉन जो इफेक्टर्स तक मैसेज लेके आ रही है वो भी एक न्यूरॉन के जरिए लेके आ रही है, जिसको हम क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन कहेंगे। तो ये पूरे का पूरा जो मेरा पाथवे चल रहा है इसको मैं कहूंगी कि ये पूरे का पूरा मेरा क्या है, एक आर्क है, रिफ्लेक्स आर्क। पर जो मैं इसके नतीजे में एक्शन परफॉर्म करूंगी वो मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। और सिंपल वर्ड में हम इसको इमीडिएट एक्शन भी कह सकते हैं कि फौरन से हम किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना एक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बच्चों आज हमने रिफ्लेक्स एक्शन तक जो टॉपिक डिस्कस किए हैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। जो भी अगर आपको कोई इशू होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग जाएगी। जज़ाकिल्लाह।